नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSC 24/7 में, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस क्लास में हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी को डिस्कस करते हैं, जिसके पीछे क्लासें आपने देखी होंगी। जो भी हमारा भारत से संबंधित भूगोल है उसकी आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप हमसे जुड़ चुके हो तो आप हमारी उन पिछली क्लासेस को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है उनको आप प्राप्त कर सकते हो, और भारत के भूगोल से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर किया जा सकता है। तो आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें भारत के भूगोल से संबंधित जहां से भी आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उन क्वेश्चनों को लेकर के आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मैटर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, वहां पर हम भारत के भौतिक स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। भौतिक स्वरूप में हमने भारत को 4 भागों में बांटा था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश था, प्रायद्वीपीय पठार था, मध्य का विशाल मैदान था, या हम कहते हैं जिसको भारत का मैदानी भाग, और तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, इन 4 भागों में हमने भारत के भौतिक स्वरूप को बांटा था। उसमें सबसे पहले वाले की बात कर रहे थे, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था, हिमालय, ट्रांस हिमालय और आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां। इनमें हमने क्या काम किया था, भारत का जो पहला भौतिक स्वरूप है उसको कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला भारत के भौतिक स्वरूप में पहला कौन सा पड़ता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा था, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश में कौन आ जाता है, आपका हिमालय आ जाता है, हिमालय आ जाता है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, ट्रांस हिमालय आ जाता है। दूसरे नंबर पर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। हमने इन 3 भागों में भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को बांटा था, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी, हिमालय की बात कर रहे थे। तो हिमालय का भी वर्णन हमने किया था। हिमालय का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला कौन सा है, एक तो महान हिमालय है, महान हिमालय है। दूसरा हमने किसका किया था, दूसरा हमने इसका किया था लघु हिमालय। और तीसरा इसका हमने किया था जिसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो हिमालय को हमने 3 भागों में बांट रखा था, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। हमने कल बात की थी छोटी सी। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर जो सिंधु नदी का गार्ज है वहां से ये प्रारंभ हो जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, उसको हिमालय कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसको भारत में क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला को हम लोग हिमालय कहते हैं। अगर देखा जाए हिमालय का विस्तार कितने देशों में है, तो हिमालय का विस्तार है आपके, हिमालय का विस्तार भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, भूटान में है, आपका चीन में है। तो इतने देशों में किसका है, ये आपका हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का अगर नाम पूछा जाए तो कौन सी है, आपकी हिमालय है। क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊंचे ऊंची पहाड़ियां हैं, जो ऊंचे ऊंची चोटियां हैं, वो कौन से
पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए, लंबी श्रृंखला की बात की जाए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की? पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। कहां पर पड़ती है? ये आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। या कहां पड़ती है? ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, चिली का जो तट है, वहां पर लगभग 7000 किलोमीटर लंबी, 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसको क्या नाम दिया गया है? एंडीज पर्वतमाला नाम दिया गया है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत कैसा है? हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक बलित पर्वत है। अगर पूछा जाए कि बलित पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय आपका कैसे पर्वत का उदाहरण है? हिमालय आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। ये बलन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जहां पर आज वर्तमान समय में ऊंचा हिमालय खड़ा है, ऐसा माना जाता है, वहां पर कभी टेथिस नाम का एक सागर बहता था। टेथिस नाम का सागर बहता है, जहां पर ये हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। दो प्लेटों के बलन पड़ने से, दो प्लेटों में अपसारी क्रिया होने से किसका निर्माण होता है? भूगोलन, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहा जाता है। उसके बाद हम कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले टर्सरी काल में या सोनोजाइक महाकल्प में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति की बात की जाए, तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले कौन से समय में हुई थी? टर्सरी काल में हुई थी, जिसको सोनोजाइक महाकल्प भी कहा जाता है। कब हुई थी? टर्सरी काल में हुई थी। ये कब हुई थी? टर्सरी काल में। टर्सरी काल में, जिसको साइनोजोइक महाकल्प भी कहा जाता है। साइनोजोइक महाकल्प में हिमालय का उत्पत्ति हुई थी, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले। ये बात हमने किसकी की? ये तो हमने बात की हिमालय की। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय का जो पहला भाग पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है? हिमालय के पहले भाग को हम कहते हैं महान हिमालय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महान हिमालय की। देखिए, महान हिमालय की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है हिमालय का, जिसको क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय। ये महान हिमालय आपका कहां से प्रारंभ होता है और कहां तक का भाग महान हिमालय कहलाता है? जो आपका सबसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जो सबसे उत्तर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जहां से प्रारंभ होती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वहां तक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है महान हिमालय। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के गॉर्ज से, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी कहां पड़ती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक का लगभग 2400 किलोमीटर लंबा पर्वतीय क्षेत्र। लंबा पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? लंबा पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी क्या कहलाती है? लंबी पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय कहा जाता है। ये आपका क्या है? महान हिमालय है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश तक, ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी है अरुणाचल प्रदेश तक का 2400 किलोमीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको
महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिमाद्री कहा जाता है तो हिमाद्री किसको कहा जाता है? हिमाद्री महान हिमालय को ही कहा जाता है। और इसकी अगली विशेषता क्या है? हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियां हैं, जो भी हिमालय तंत्र से आती है निकल के, उन सबका जो उद्भव होता है, जो ओरिजिनेशन होता है, वो कहां से होता है? महान हिमालय से ही होता है। हिमालय तंत्र की सभी नदियां महान हिमालय से निकलती हैं। तो जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं, हिमालय तंत्र की नदियों का मतलब होता है हिमालय तंत्र की सभी नदियां महान हिमालय से निकलती हैं। तो जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं, उनका सबका उद्भव कहां से होता है? महान हिमालय से होता है। हिमालय तंत्र की नदियों का मतलब होता है जो नदियां उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से निकल कर आती हैं, उन नदियों को हिमालय तंत्र की नदी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका भारत है आपका। तो इसमें क्या होता है? जितनी भी नदियों का जो उद्भव होता है हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र से होता है, ये आपका है। और इसमें से जो भी नदियां कहां से निकल के आती हैं, जो भी नदियां आपकी हिमालय के तरफ से निकल के आती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? वो सारी नदियां आपकी हिमालयी नदियां कहलाती हैं। ये आपका मान लीजिए ऐसे करके ये भारत है। तो इसमें जो भी नदियां भारत में हिमालय उत्तर भारत से निकलकर किधर को बहती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं या दक्षिण की तरफ बहती हैं, तो वो सारी नदियां क्या कहलाती हैं? हिमालय तंत्र की नदियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से सिंध नदी निकलती है, इधर आती है। सिंध नदी में आपकी झेलम है, सिंध नदी में आपकी चिनाव है, सिंध नदी में आपकी ब्यास है, आपकी सतलज है। ये नदियां आकर इसमें मिलती हैं, तो ये भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं। गंगा नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है, यहाँ आकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये भी नदियां हैं। जैसे इसमें यमुना नदी है और जितनी भी नदियां हैं जो भी इधर से आकर गंगा में मिलती हैं, तो ये सारी नदियां क्या कहलाती हैं? हिमालय तंत्र की नदियां कहलाती हैं। सिंध और उसकी सहायक नदियों को सिंध नदी तंत्र कहते हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को गंगा नदी तंत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आकर के आती है और ऐसे करके भारत में प्रवेश करके यहाँ आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है सिर्फ कि जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं, जिनका भी उद्भव कहां से होता है? हिमालय से होता है। तो हिमालय से निकलने वाली हिमालय तंत्र की सभी नदियां महान हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में ही स्थित है। कहाँ है? महान हिमालय में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आप जानते ही हो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। अगर पूछा जाए ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला के महान हिमालय में है। कहां पर है? हिमालय पर्वतमाला में। हिमालय पर्वतमाला में कहां पर है? महान हिमालय में है। ये महान हिमालय में पड़ती है। अगर पूछा जाए एवरेस्ट का, अगर देश पूछा जाए एवरेस्ट कौन से देश में है, तो अगर देश की बात की जाए तो ये नेपाल में पड़ती है। नेपाल में एवरेस्ट पर्वत को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं। सागर माता के नाम से पुकारते हैं। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? नेपाल में एवरेस्ट को सागर माता के नाम से
पुकारते हैं। उसके बाद बात की जाए, ये तो हो गई एवरेस्ट, विश्व की, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई है? एवरेस्ट हो गई है। इसके अलावा भी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं संसार की, वो भी कहां पर स्थित है? इसी महान हिमालय में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और ऊंची 2-3 चोटियां हैं, जैसे हम बात करते हैं K2 की, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी जिसको कहा जाता है, ये एक चोटी है। ये क्या है? इसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां की है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर आपको देखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 8,611 मीटर। तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। ये भारत की है। की का मतलब ये होता है कि अगर भारत में पूछा जाए आपसे, ये भारत की पूछा जाए और भारत में पूछा जाए, तो भारत की जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप K2 करोगे, और भारत में पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या है इसका मामला? इसका मामला ये है कि भारत की ऊंची चोटी, भारत की ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऊंची चोटी कौन सी है? इसको हम कहते हैं, अगर ये भारत की शब्द लगा हुआ है तो कहां पर है? तो आपका हो गया है K2। क्या नाम दिया गया है इसको? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये गॉडविन ऑस्टिन है। अगर यहां पर आपको लगा हुआ मिल जाए K2 में का लगा हुआ, की लगा हुआ मिल जाए तो K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 8,611 मीटर। अगर हम बात करते हैं फिर, अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब यहाँ पर में शब्द आ गया है। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये भारत में है। कहने का मतलब है कि ये भारत की है। भारत की का मतलब ये है वर्तमान समय में ये कहां पर पड़ती है? POK में पड़ती है। POK का मतलब होता है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें ये चली गई है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन क्या है, आज भी ये हमारी ही है और भारत इस पर अपना अधिकार बताता है। और भारत में अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा वर्तमान में कहां पर है? सिक्किम में पड़ती है। अगर कंचनजंगा की बात की जाए तो ये कौन से राज्य में पड़ती है? ये आपके सिक्किम में पड़ती है। और भारत की K2 कहां पड़ती है? ये POK में पड़ती है। इसको हम पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भारत की और भारत में। तो ये आपके महान हिमालय में पड़ने वाली संसार की सबसे ऊंची चोटियां थी। संसार की सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर स्थित हैं? ये आपके महान हिमालय में स्थित हैं। महान हिमालय में आपकी एवरेस्ट है, जो कहां पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं महान हिमालय की औसत ऊंचाई की। अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कहां पर है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग पड़ती है 6,000 मीटर। 6,000 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला कौन सा पड़ता है? लघु हिमालय पड़ता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय देखिए, महान हिमालय के बाद दूसरा कौन सा आता है? लघु हिमालय आता है। ये लघु हिमालय कहां पर है? ये महान हिमालय के दक्षिण में। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, महान हिमालय से नीचे आते हैं, तो जो दूसरा पड़ती हैं पर्वत चोटियां, उनको क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है आपका लघु हिमालय।
ये लघु हिमालय कहां से कहां तक है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतीय श्रृंखला को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर है। कहां से ये है? महान हिमालय के दक्षिण में। महान हिमालय के दक्षिण में, नीचे आते हैं जब हम दक्षिण में, ठीक है ना, दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वतमाला को क्या कहते हैं? पर्वतमाला को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय की औसत ऊंचाई। अगर आपसे पूछी जाए लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर है 3700 से 4500 मीटर तक। ये क्या है? ये आपकी लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता ये है कि उत्तर भारत में जितने भी स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थल हैं वो सभी लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या हो गई? उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक का मतलब होता है जहां कैसा होता है जीवन के लिए, जहां पर जलवायु परिस्थितियां बेहतर होती हैं जीने के लिए, जहां पर अच्छी परिस्थितियां होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? स्वास्थ्यवर्धक स्थान कहा जाता है। तो उत्तर भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है वो सब कहां पर है? स्वास्थ्यवर्धक स्थान सभी लघु हिमालय में है। जैसे कौन कौन से हैं आपके? शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, कुल्लू है, मनाली है। कौन कौन से स्थान? जैसे शिमला है, जैसे आपका मंसूरी है, शिमला मंसूरी, जैसे आपका कुल्लू है, जैसे आपका मनाली है, जैसे आपका नैनीताल है, जैसे आपका दार्जिलिंग है, ये सब कहां पड़ते हैं? ये सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थान कहां पड़ते हैं? ये उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मंसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी आपके लघु हिमालय में पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय में उत्तराखंड में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में जो घास के मैदान है, उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को कहते हैं, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल या पायार कहा जाता है, पायार कहते हैं। इसकी एक और विशेषता है, एक विशेषता इसकी क्या है? इसकी एक विशेषता ये है कि ये जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी ढाल है उन पर भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ढाल पर, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी ढाल है उस पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। पहाड़ी ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको मर्ग कहा जाता है। घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मर्ग कहलाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी ढाल पर घास के मैदान पड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मर्ग कहा जाता है। और जो उत्तराखंड में घास के मैदान है उनको बुग्याल या पायार कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, मर्ग कहलाते हैं। जैसे आपका सोनमर्ग है, पूछ लिया जाए सोनमर्ग कहां पड़ता है, तो ये सोनमर्ग आपका लघु हिमालय में और कश्मीर के पहाड़ी ढाल पर पाया जाता है। जैसे गुलमर्ग है, ये सब कहां पड़ते हैं? ये घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये आपके घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं। ये कहां पर पड़ते हैं? ये कश्मीर के पहाड़ी ढाल पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की महान हिमालय की, लघु हिमालय की। अब हम नेक्स्ट क्लास में हिमालय से संबंधित अन्य जानकारियों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी जानकारी को मजबूत करते रहिए। आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो और लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन आए तो हमारी क्लासेस को भी आप देख सकते हो।
और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप हमारी पिछली क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, जहां पर हमने सीक्वेंस से सारी क्लासों को लगा रखा है। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए।